नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये पूछना, जैसे हम 68,500 थे तो हमारा उसमें एससी कैटेगरी में 60 पर गया था। हमारा 59 नंबर था सर। तो हमने 3 क्वेश्चन पर अपनी याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। जो हमने 3 नंबर सही थे। तो जैसे ऑर्डर भी हो गया और फिर पीएनपी ने हमारा रिजल्ट भी इशू कर दिया, लेकिन वो ऑफलाइन दिया है रिजल्ट। एक मिनट, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी। आपकी आवाज़ लेकिन थोड़ी क्लियर नहीं है, कहीं थोड़ा बाहर निकल जाइए। ओके सर। जी सर। फिर से बताइए, आपने क्या बताया? सर एक सेकेंड। सर 8,500 की जो वैकेंसी थी तो सर उसमें हमने मतलब एग्जाम दिया था, तो उसमें एससी की जो लिस्ट गई थी वो 60 पर गिरी थी। हाँ। लेकिन हमारे 59 नंबर थे। तो 1 नंबर कम था। फिर हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की अपने 3 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारे 3 क्वेश्चन सही थे। उन्होंने नंबर नहीं दिया, तो कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया। फिर उसके बाद मतलब कॉपी, फिर हमारे 3 नंबर बढ़ा के उन्होंने ऑफलाइन हमें रिजल्ट दिया कि आपके 3 नंबर बढ़ाकर आपका रिजल्ट संशोधित और संशोधित किया जाता है, ऐसे करके दिया है। तो मतलब ये जानना है कि हमारी मतलब ज्वाइनिंग वो लोग किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जब भी ये इशू बना रहे तो 103 बच्चों का बना रहे हैं, हम लोगों को कहीं पे सोई नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो आपका मुद्दा है जी, ऐसे अलग अलग मुद्दे बहुत पहले से चले आ रहे हैं और ये आज का नया नहीं है। सन लगभग 2011 से विवादित था और 11 के पहले के भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कोर्ट में लोग गए हैं तरह तरह के। अभी कुछ केस पेंडिंग है, कुछ का जजमेंट आ गया है, तो केस तो बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़े हुए। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल जो गवर्नमेंट कर रही है, जो चल रहा है, जो होने जा रहा है, ये कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याएं लेकर कोर्ट गया है और अलग अलग कोर्ट ऑर्डर आ रहा है। फाइनली जो सबका एम है, जो जिसलिए कोर्ट गया उसका एम एक ही है कि नौकरी पाना। आपका भी यही है ना? जी जी। तो अब जो है गवर्नमेंट के सामने ये है कि जिस विभाग की बात हो रही है उस विभाग के पास एक ही काम यही नहीं है, बहुत सारे काम हैं। तो हर वक्त एक ही काम लेकर वो नहीं बैठ सकते, तो बहुत सारे काम है, वो व्यस्त रहते हैं। तो अब एक एक व्यक्ति के कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो पड़े रहे, एक एक व्यक्ति का कुछ जजमेंट आया या कुछ भी, वो अलग अलग बारी बारी आगे पीछे करें, तो चीजों को उन्होंने होल्ड कर रखा है। और अब जो वो करने जा रहे हैं वो ये कि जितने भी केस पेंडिंग हैं या जो केस के जजमेंट आ गए हैं सबको एक साथ फाइनल करने जा रहे हैं। यानी कि जब वही काम करना है, सबको नौकरी ही देना है, तो अब एक एक व्यक्ति को आज किसी को कल, किसी का परसों, इस तरह से करके न करके वो एक साथ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 69,000 की बात की जाए, तो जो कुछ भी चल रहा था कोर्ट में, पहले जो है 31,000 लोगों को जॉब दिया गया, दूसरे शिफ्ट में जो है करीब 37,000 की लिस्ट निकली, उसमें दिया गया। फिर कोई जो है किन्हीं भी कारण से बाहर हुआ या जो कुछ भी हुआ, 5-6 हजार 7,000 पद खाली रह गया, तो फिर जो है थोड़ा समय रोके रखे और अभी जो है फिर से नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है। आप देख रही हैं अखबारों में न्यूज। जी जी जी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट फुटकर 2-2 4-4 लोगों का एक अलग अलग करे एक एक चीज के लिए। कहीं काउंसलिंग हो रही है, कहीं वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें हर अधिकारी, हर जो भी जिस लेवल का कर्मचारी लगा हुआ है वो परेशान होगा। तो इसलिए कोई भी काम विभाग में इस तरह फुटकर न करके चीजों को होल्ड कर दिया जाता है और फिर एक साथ करते हैं। आपका तो फिलहाल 68,500 का है, ठीक है। आप करीब 2 साल 3 साल से परेशान होंगी। जी सर। तो यहाँ ऐसे भी मुद्दे हैं, लोग 10-10 साल से भी परेशान हैं। ठीक है, तो फाइनली ये जब गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने एक चीज पाया है कि ये सिस्टम ही पूरा गड़बड़ चल रहा है और इस तरह के विवाद होते रहते हैं हमेशा। तो इन्होंने सारे सिस्टम को ही चेंज करने का प्लान किया और पूरा सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अचानक से तो नहीं हो जाएगा। तो जो कुछ जैसे चल रहा था उसको वैसे ही थोड़ा चलने दिया गया है और एक नया आयोग बनाया गया है। अभी 2-3 दिन पहले उसकी मीटिंग भी फाइनल, वो आयोग बन चुका है, फाइनल मीटिंग अभी हुई है और अब वो आयोग काम करने जा रहा है। तो अब जितनी भर्तियां होंगी उस आयोग के माध्यम से होंगी और सारे नए रूल्स फिर से चेंज करके जहाँ जो कमियां हैं वो सब कुछ नए तरीके से लागू होगा, ताकि भविष्य में ये चीजें न हो। तो थोड़ा सा आप जो है धैर्य रखिए, जैसे आपने इतना इंतजार किया है वैसे महीना 2 महीना ही ज्यादा से ज्यादा इंतजार आप और कीजिए। जो हम लगातार बता रहे हैं कि वर्षवार नियुक्ति, ये जो जितने भी पद पूरे भारत में खाली हैं नई शिक्षा नीति के तहत, वो सारे पद भरे जा रहे हैं
और सबसे पहले इसमें जो प्रमुखता दी जा रही है वो यही दिया जा रहा है पुराने वाले लोग, चाहे वो कोई कोर्ट कचहरी गया हो, किसी का कोई जजमेंट आ चुका हो या कुछ भी किसी के साथ हुआ हो, तो वो सारे मुद्दे एक साथ फाइनल किए जाएंगे। और करीब करीब पहले चरण में 2,17,000 लोगों को नौकरी देने जा रही है गवर्नमेंट यूपी में। अच्छा। वैसे तो पूरे भारत में करीब जो है 12-13 लाख एक साथ भरे जाएंगे। और फिलहाल ये शुरू भी हो चुका है, अभी कल ही न्यूज आई है बिहार से, वहाँ 1.25 लाख को जो है नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं 5 तारीख से। हमने ग्रुप में डाला भी है, आपने देखा भी होगा अगर ग्रुप में होंगी तो, कि बिहार में 1.25 लाख से लोगों को जो है 5 अगस्त से जो है 5 तारीख से नियुक्ति पत्र बांटने की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे ही ये सारी चीजें शुरू होंगी उसमें आपका हो जाएगा। 68,500 में 22,000 पद खाली जो रह गए हैं उस पर भी बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि वो 69,000 में जुड़ेगा क्या होगा। तो कोई भी पद दूसरी किसी भर्ती का दूसरे में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, जितने भी पुराने भर्तियों के जो भी बचे हुए पद हैं, ये जो अभी हम बता रहे हैं सारी चीजें होनी हैं, ये चीजें होंगी। और जो नई भर्ती आगे आएगी भविष्य में, उस भर्ती में पुराने भर्तियों के जो बचे पद हैं सब जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो लोग गए हैं 69,000 में 22,000 जुड़वाने, या जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि 68,500 में मेरिट गिरा दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ग्रुप में अगर नहीं हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए और धैर्य रखिए। ये जो वर्षवार नियुक्ति हम कंटिन्यू बराबर बता रहे हैं यूट्यूब पर भी और अन्य जगह पर भी, तो इसी में आपका भी रहेगा। और अब परेशान जरूरत नहीं है, हम बार बार कहते हैं कि कोर्ट कचहरी से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। चलिए, आपका अपना व्यक्तिगत मुद्दा था, आप कोर्ट गई, आपको उसका लाभ मिला, तो उसका लाभ जो मिला है वो भी आपको, हाँ, उसका लाभ पूरी तरह से आगे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। तो मिलाकर के टेट पास होना ही अनिवार्य है, ये एनसीटी के रूल के अनुसार। सुपर टेट जैसा ये अनिवार्यता कहीं है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट लेकर आई है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थाओं में ये सुपर टेट जैसा एग्जाम होता है, कुछ अन्य राज्यों में भी होता है। तो लेकिन कुल मिलाकर नियम ये है कि टेट पास होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। तो आप ट्रेंड हैं, टेट पास हैं, सुपर टेट में क्या हुआ क्या नहीं उसको वहीं छोड़ दीजिए फिलहाल। ठीक है, अच्छा, तो ठीक है सर। हाँ, ग्रुप में बने रहिए, पॉजिटिव रहिए, बस महीने 2 महीने इंतजार और करना है, बाकी हम अपडेट देते रहते हैं क्या चल रहा है। अभी कल बिहार का आया था तो हमने दिया ही है, ग्रुप में सब में डाले हैं, वो देखते रहिए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ठीक है, नमस्कार।